जी, तो आज मैं हाज़िर हूँ आपके लिए अपनी रूटीन से हट के एक रिव्यू लेके, और रिव्यू है ओप्पो A5s का। ओप्पो A5s उन लेटेस्ट मोबाइल्स में शुमार होता है जो कि ओप्पो ने हाल ही में रिलीज़ किए, और मेरे ख्याल में इसके रिव्यू हमें इसकी कीमत के हिसाब से करना चाहिए। इसकी कीमत है तकरीबन 25,000 रुपीज़, यानी कि 25,000 रुपये। और हम इसको जब इवेल्यूएट करेंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में और स्पेक्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि दे आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंटरनेट। प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ हैव बीन मेड ओवर दैट। मुझे ये मोबाइल इस्तेमाल करते हो गया है तकरीबन एक हफ़्ता, एंड आई थिंक इट इज़ द राइट टाइम कि इसका रिव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जाए। एज़ यूजुअल माई रिव्यू इन माई पर्सनल प्रेफरेंस शुड बी बेस्ड ऑन द 4 थिंग्स। फर्स्ट विल बी द डिस्प्ले, second will be the battery life, third will be the performance of the phone की performance कैसी है, and fourth and final how is the result of the camera, because कैमरा का रिजल्ट ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं। इन 4 चीज़ों की डिटेल में जाने से पहले we will have just a little bit of overview कि इस फ़ोन में क्या क्या मौजूद है। फ़ोन में 3.5 मिलीमीटर का हेडफोन जैक है, जो कि बड़े मैन्युफैक्चरर्स और बड़े फ़ोन्स ने तकरीबन तमाम ने ख़त्म कर दिया है, बट इट इज़ स्टिल देयर। बहुत यूज़फुल है, बहुत कारआमद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डब्बे के अंदर आपको ओप्पो जो है वो इसका हेडफोन नहीं प्रोवाइड करता। नीचे आपको ग्रिल मिलती है माइक्रोफोन की, देन USB माइक्रो इसमें इस्तेमाल हुई है फॉर चार्जिंग पर्पजेज़, विच इज़ नॉट वेरी मॉडर्न। अभी USB-C का ज़माना है, तो USB माइक्रो। उसके अलावा स्पीकर ग्रिल है, पीछे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, द ट्रस्टवर्दी फिंगरप्रिंट स्कैनर, और आपके टॉप पे दिए गए हैं 2 कैमरास, और फ्रंट पे एक आपको दिया हुआ है सेल्फी कैमरास। अनलॉक करने के लिए इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है, पैटर्न भी मौजूद है, कोड टाइप करके भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, और फेस रिकग्निशन भी है। ऑफ कोर्स फेस रिकग्निशन में ये आपकी जस्ट एक फोटो ले लेता है और उसको रिकग्नाइज करता है। अगर किसी को पता है कि आपने इसमें फेस अनलॉक किया हुआ है तो आपकी फोटो सामने रख के भी अनलॉक कर सकता है। सो माई रिकमेंडेशन वुड बी फेस अनलॉक को यूज़ मत करें, फिंगर स्कैनर इस्तेमाल करें। सबसे ट्रस्टवर्दी इस फोन के अंदर जो अनलॉकिंग का निज़ाम है वो फिंगर स्कैनर ही है। फ्रंट में इन्होंने बेजल्स को इतना कम करने की कोशिश की है जितना एक IPS डिस्प्ले पर किया जा सकता था। दरमियान में सेल्फी कैमरा के लिए उन्होंने एक टीयर ड्रॉप का नॉच आपको दिया हुआ है। इफ़ यू कैन सी इट ओवर हेयर, ये टीयर ड्रॉप का एक नॉच दिया हुआ है। नीचे के बेजल्स जो हैं वो ऊपर के बेजल के मुकाबले में काफ़ी थिक हैं, सो इट फील्स अ लिटिल अनसिमेट्रिकल, पर आई थिंक इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। ये फ़ोन जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 2GB और 32GB है, यानी कि 2GB इसकी मेमोरी है, 32GB इसकी स्टोरेज है। इसके अलावा आप इसमें माइक्रो SD कार्ड मेमोरी डाल के इसकी मेमोरी को मजीद बढ़ा सकते हैं, और 2 सिम कार्ड्स को इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं अपने इवेल्यूएशन की तरफ। इवेल्यूएशन में पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी डिस्प्ले इसका 720p और 1080p के दरमियान का है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ रेजोल्यूशन, बट इस्तेमाल करने में आपको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। यूट्यूब जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यूट्यूब की वीडियोस आपकी मैक्सिमम 720p में चलेंगी, बट स्टिल क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल, एंड गिवन द प्राइस ऑफ 25,000 आई थिंक यू शुड नॉट बी कंप्लेनिंग। स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी है, दिन के टाइम पे भी आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता अगर आप स्ट्रॉन्ग सनलाइट में जाएंगे तो उस वक्त ये स्क्रीन आपको इतनी वाज़ेह और इतनी बेहतर तरीके से नज़र नहीं आएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये 1080p और 720p के दरमियान की है, और IPS डिस्प्ले है, LCD है, सो इतनी हाई ग्रेड की नहीं है, लेकिन स्टिल इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, और इसकी कीमत के हिसाब से मेरा ख्याल है ठीक है। बाकी इसका डिस्प्ले का साइज अक्रॉस द स्क्रीन 6.2 इंचेस है, विच इज़ गुड इनफ। आई थिंक इट्स अ गुड रेगुलर नॉर्मल साइज जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है। सो डिस्प्ले डिपार्टमेंट में कंपेयरिंग इट विद द प्राइस दैट इट हैज़, आई थिंक इट्स नॉट बैड। That brings us to our second point, और second point जो था हमारा वो ये था इसकी बैटरी लाइफ। Now this phone is provided with a gigantic battery of 4230 milliamp hours, and given कि इसमें MediaTek का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ हुआ है, स्क्रीन साइज 6.2 इंचेस है, IPS LCD है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी यूज़ करती है LED के मुकाबले में, बट स्टिल दिस फोन परफॉर्म्स रियली वेल। 4230 मिली एम्प आवर की बैटरी आपका पूरा दिन निकालने के लिए आराम से काफ़ी है, और अगर आप इसको लगातार भी इस्तेमाल करेंगे ना तो आई थिंक आपको 6 से 7 घंटे ये आराम से आपको बैटरी टाइम दे देगी। चार्जिंग के लिए आपको USB माइक्रो दिया हुआ है, और साथ में इसका 5 वाट का एडाप्टर है। फास्ट नहीं है, लेकिन अब मेरे ख्याल में 25,000 में आप इससे और क्या ज़्यादा चाहेंगे। आप परफॉर्मेंस के फ्रंट में इसमें MediaTek का प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कि आज के जदीद तकाज़ों के हिसाब से बहुत कोई अच्छा तो नहीं है, बट अगेन हमें इस फ़ोन की हर चीज़ ना इसकी कीमत के तकाबुल में देखनी चाहिए, और मेरे ख्याल में कीमत के हिसाब से द प्रोसेसर इज़ ओके। आपके डे टू डे जो काम है वो सब के सब काम ये फोन आराम से सरंजाम दे देगा, उस फ्रंट पे आपको किसी किस्म की कंप्लेन होगी नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप इस पे हार्ड कोर किस्म की वीडियो एडिटिंग करें या फोटो एडिटिंग करें, जो कि मैं अपने iPhone XS पे कभी कभी करता हूँ, तो वो तो ऑब्वियसली आप इस पे नहीं कर सकते। लेकिन 25,000 रुपए में अगेन बार बार बात जो है वो कीमत पे आके खत्म होती है कि 25,000 के हिसाब से बहुत है। UI यानी कि यूजर इंटरफेस इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो ओप्पो का कलर UI है 5, जो कि एक छोटी सी स्किन होती है जो कि एंड्रॉइड के सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। एंड्रॉइड इस
ग्राफिक्स में ओरियो है, ओरियो स्टिल परफॉर्म्स वेल और कलर यूआई जो है वो भी स्मूथ है। आई हैवंट सीन एनी स्टटर्स और जिटर्स एज येट, लेकिन एंड्रॉयड फोन जो हैं उनकी ये एक समझ लें कि चीज़ पहचान में और शनाख्त में शामिल हो गई है कि कुछ अर्से बाद उन्होंने स्लो होना ही होना होता है। तो ये स्लो होगा या नहीं मुझे नहीं पता, अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी चीज़ के ऊपर। चौथी चीज़ है इसका कैमरा डिपार्टमेंट। कैमरा डिपार्टमेंट में मैं आपको ये बता दूं कि आई हैव ट्राइड शूटिंग सम वीडियोज़ एंड फोटोज़। राइट नाउ मैं भी अपनी सेल्फी एक ले लेता हूँ एंड देन आई टेक अ फोटो एज वेल। अगर मैं इन फोटोज़ को जूम करूं जो मैंने अभी भी ली हैं तो फोटोज़ में नॉइज़ तो ऑब्वियसली प्रेजेंट है। दो कैमरा पीछे दिए हैं तो उसका ये मतलब है कि आप इसे पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं, वैसे ही जैसे आप आईफोन से और बाकी गूगल के फ़ोन्स वगैरह से ले सकते हैं, वही उसी तरीके से आप पोर्ट्रेट इस फ़ोन के ऊपर भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट आपका वाज़े नज़र आएगा, बैकग्राउंड ब्लर हुआ होगा। AI मेरे ख्याल में इसका जो है वो अच्छा काम कर रहा है। इट्स स्टिल ओके। पोर्ट्रेट की ऑप्शन दे दी है, फोटो है, नॉर्मल वीडियो है। वीडियो में आप अगर सेटिंग्स में जाएं तो यू कैन रिकॉर्ड फुल HD 1080p और 1080p जो है वो आई थिंक दैट इज़ अप टू 30 फ्रेम्स पर सेकंड। आई थिंक दैट्स ओके, आई थिंक दैट इज़ गुड। अब इससे ज़्यादा आप इस फ़ोन से क्या चाहेंगे। इसके अलावा चूंकि ये एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम का फ़ायदा ये होता है कि आप गूगल के सर्वर के ऊपर अपने तमाम कॉन्टैक्ट्स और तमाम चीज़ें बैकअप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे बैकअप्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं और किसको आप तरजीह देते हैं। तो मेरे एक हफ्ते के इस्तेमाल में मेरे हिसाब से इसकी जो कीमत है ना 25,000, उसको ये फ़ोन जस्टिफाई करता है। बजट फ़ोन है, बॉडी पूरी प्लास्टिक की है, फ्रंट पे प्रोटेक्टर उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको एक कवर साथ में वो बोनस दे देते हैं। बाकी ओप्पो फ़ोन्स जो है वो अपनी रगडनेस के लिए जाने जाते हैं। कम कीमत में ज़्यादा चीज़ें देने के लिए ओप्पो के फ़ोन, वन प्लस के फ़ोन, रियलमी के फ़ोन ये सब जाने जाते हैं। ओप्पो और रियलमी जो है बेसिकली दे आर द सेम, सिस्टर कंपनीज है दोनों की दोनों। आई बिलीव कि दिस फ़ोन इज़ वन ऑफ द गुड फ़ोन्स। अगर आप अगेन बात वही बार बार कीमत के ऊपर आती है, आप इस फ़ोन को इसकी कीमत के तनाजुर में देखें तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा फ़ोन है। अगर आप एक बजट फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ओप्पो A5s लें। इंशाल्लाह आप नाउम्मीद नहीं होंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दिस इज़ ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद। अल्लाह हाफ़िज़।